तो इसलिए प्रेत योनि जो है ये उनको प्राप्त होती है जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। प्रेत कौन बनता है? विशेष रूप से प्रेत वे लोग भी बनते हैं जो एक ही गलती, ध्यान से सुनिएगा, एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, और बीच में कई बार उस गलती को ना करने का प्रण भी ले चुके हैं, संकल्प भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी दोहराते हैं, प्रेत बनते हैं। आपको संकल्प शब्द बहुत सामान्य लगता है, लेकिन संकल्प शब्द की महिमा बहुत है। संकल्प लेने के बाद अगर आप दोबारा उसी कृत्य में जाते हैं तो फिर उसके दुष्परिणाम के रूप में प्रेत बनना पड़ता है। प्रेत कौन बनता है? दूसरा, मातृ पितृ द्रोह करने वाला। अपने सामने अपनी युवावस्था में मां के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, पिता के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, माता पिता को मारा पीटा हो, उनके गलत ना कहने पर भी सीधे साधे माता पिता को उत्पीड़ना करने वाला बालक प्रेत बनता है। वे वजह पत्नी को मारने वाला, वे वजह पति से लड़ने वाला, मतलब अब कई तो पत्नियां भी मारती हैं पति को, सीधे डिब्बा में ही काट के डाल देते हैं ऐसा देश है हमारा। सब प्रेत योनि में जाते हैं, मृत्यु के पश्चात प्रेत बनते हैं। बहुत सारे पाप हैं, इन सब पापों का परिणाम भोगना पड़ता है। उनमें भी कई प्रेत ऐसे हैं जिनको श्रीमद् भागवत की कथा अगर सुना दी जाए तो वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम जाते हैं। उनमें से पितृमातृ दूषकाः, माता पिता से द्रोह करने वाला यदि प्रेत बन गया है तो वो भागवत जी की कृपा से मुक्त हो सकता है। आप कहेंगे महाराज जी मुक्त होना ही क्यों, उसको रहने ही दो प्रेत योनि में। अरे नहीं, वो प्रेत बन गया ये बहुत बड़ा दंड है उसके लिए। प्रेत को 24 घंटे इतनी पीड़ा रहती है जैसे हजारों बिच्छू उसको डंक मार रहे हों, इतनी पीड़ा में वो रहता है। उसे मुक्त होने का अधिकार केवल और केवल भागवत जी से प्राप्त होता है।